आज बात करेंगे ट्रिपल आईटी सोनीपत के बारे में। देखो, अगर जेईई मेंस देती हो, कंफ्यूज हो यार कि और ढूंढ रहे हो कि कॉलेज कहाँ मिले, कितनी कट ऑफ पर क्या मिले, तो मैंने प्ले लिस्ट बना चुका हूँ ट्रिपल आईटी के, चाहे कर सकते हो आईआईटी के, एनआईटी की, तो चेकआउट कर सकते हो कि एक ही जगह आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी सोनीपत की। इसका फुल फॉर्म जो होती है ट्रिपल आईटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। पहले इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसका डिटेल जानना बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना। एस्टेब्लिश अगर बात करें तो 2014 का है, तो ये कह सकते हो थोड़ी सी नया है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट है और प्राइवेट है। ठीक है ना। पीपीपी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। उसका लोकेशन की बात करो तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र के सोनीपत में देखने को मिल जाती है। आपको टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 13 एकड़ में ये आपको कॉलेज देखने को मिल जाती है। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, सोनीपत रेलवे स्टेशन इसके पास में पड़ते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। रैंकिंग की अगर बात करें तो कहीं भी रैंकिंग आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये नया कॉलेज है। ठीक है ना। और रैंकिंग से आप जज नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना। रैंकिंग उस समय दी जाती है पूरे टोटल आपको जो कहा जाता है कैंपस कैसा है, लैब कैसा है, वो सारी चीज़ें देखने को, और ओल्ड कितनी है, ये सारी चीज़ें देख कर ही दी जाती है। ठीक है ना। एनआरएफ रैंकिंग ये कर सकते हो, कोई एमआर भी दिया जाता है। ठीक है ना। कोर्स की ऑफर की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम सीधी बात करने वाले, जो कि बीटेक की इंजीनियरिंग कहा जाता है उसे। ठीक है ना। इसमें आपको जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को, इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाती है, इंफॉर्मेशन देखने को, मैकेनिकल देखने को मिल जाती है, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। कम ही ऐसे ट्रिपल आईटी होते हैं जिसमें आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल देखने को मिलती है, क्योंकि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो होती है ये कंप्यूटर साइंस होती है या इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन देखने को मिल जाती है। सॉरी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। जो भी आप बैचलर कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, वो आपको 4 साल के होते हैं। ठीक है ना। और इसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाती है। अब सेमेस्टर क्या होती है भैया? सेमेस्टर वो होती है जो कि एक साल में आपको 2 एग्जाम में होती है, उसको ही कहा जाता है, जो कि 6 माही आप लोग कहते हैं आपके शब्दों में, उसको ही कहा जाता है एक सेमेस्टर। ठीक है ना। तो एक साल में आपको 2 सेमेस्टर यानी 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर 3 ईयर का ये इंडस्ट्रियल चलती है। ठीक है ना। इस पर ध्यान रखना। सिर्फ कौन सा 4 साल का है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फी स्ट्रक्चर की सबसे मेन आती है कि फी कितनी है इनकी। ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आपको यहाँ पर आपको 4 साल के में 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, तो आपको टोटल फी की अगर देखा जाए तो 8 लाख रुपये लगभग में आपको देखने को मिल रही है आपको इंस्टीट्यूट। ये अमाउंट जो है अप डाउन करते रहते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट ये नंबर ये है, बस इससे थोड़ा सा 5,000 10,000 रुपये ऊपर जा सकती है। ठीक है ना। हॉस्टल फी की अगर बात करें तो आपको हॉस्टल फी में आपको 5 लाख रुपये तक देखने को मिल जाती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर देखा जाए 74,000 का आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। तो टोटल अगर लेके चला जाए तो 11 आपको 12-13 लाख रुपये आपको बैठ जाती है पूरे 4 साल की आपको फी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, पहली बात है कि आपको 12th में आपको साइंस स्ट्रीम से होनी नेसेसरी है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना नेसेसरी है। ठीक है ना। उसके बाद 75% होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। कभी कभी गवर्नमेंट हटा देती है, वो आपके ऊपर के बात है। ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन की बात करें तो आपको जोसा काउंसलिंग में भाग लेना। जब भी आप जेईई मेंस दे देते हो उसके बाद जोसा काउंसलिंग के लिए आपको बैठना पड़ता है। ठीक है ना। जोसा काउंसलिंग कब खुलती है? जब भी आपका रिजल्ट आ जाए उससे 1 महीना 2 महीना बाद आपको जो है जोसा काउंसलिंग खुल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी खुल जाती है आपको। ठीक है ना। पोर्टल। ठीक है। तो डेट आ जाती है, उसको ध्यान रखना। ठीक है ना। कट ऑफ की अगर बात करें तो आपको मैच करना पड़ेगा आपको, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग सीधे बात करने वाले हैं, तो 13,000 से ओपन हुई थी और 24,000 पर जाकर क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है। तो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी 24,000 तक शुरू हुई थी और 28,000 पर जाकर बंद हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो यहाँ मैंने लिख दिया हूँ डिटेल में, यहाँ पर 6 राउंड तक जाती है, 1 राउंड को मैंने नहीं लिखा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। ठीक है ना। सबसे मेन बात आती है कि प्लेसमेंट कितनी लगती है, वो सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी कॉलेज को जज करने के लिए। तो देखते हैं नंबर ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस के जो है 49 स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद 50 इंफॉर्मेशन में हुए थे, जो कि टोटल हो जाते 99 हुए थे। ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑफर जो आई थी 64 की आई थी, मतलब कंपनी जो आए थे वो उस कंपनी में। ठीक है ना। तो इतने ऑफर हुए थे। उसके बाद 53 को इंफॉर्मेशन में ऑफर आए थे। टोटल में देखा जाए तो 117 ऑफर आए हुए थे। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस जो हुए थे 40 हुए थे। अब देखो ये 40 हुए और 9 क्यों नहीं हुए? तो 9 हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं कि वो हायर स्टडी के लिए भी आगे चले जाए, अब्रॉड चले जाए, या हायर स्टडी कोई ले एमटेक
शूट कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकते हैं। लोएस्ट जो पैकेज गई थी इनकी जो 6 लाख की देखने को मिली हुई थी। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 6 लाख इनका भी देखने को मिला था। हाइस्ट जो बात करें तो 52 लाख रुपए देखने को मिली थी, तो ये कह सकते हो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है ना। ये अगर 40 यहाँ पर 7 देखने को मिली थी पर साल की आपको, ठीक है ना। एवरेज पैकेज की बात करते हैं 15 लाख रुपया, मतलब पर अगर देखा जाए तो 15 लाख रुपया आपको देगा, यानी आप देख सकते हैं 117 बच्चे, मान लो कि 17 बच्चों को लग गया 50-40 का लग गया, ठीक है। उसके बीच में 40 और 50 के जो बीच में मतलब अगर देखा जाए 50 और 15 के बीच में जितने भी होंगे तो वो सारी चीज़ें एवरेज निकल जाती है, यानी 15 किसी को लग गई, किसी को 25 लग गई, किसी को 23 लग गई, ऐसे लगते हैं, ठीक है ना प्लेसमेंट। अब टॉप कंपनी की बात करते हैं किस किस कंपनी में बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं, जैसे कि जियो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, जोमेटो हो गया, सैमसंग हो गया, डिज्नी हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। फ्लिपकार्ट, IBM, एयरटेल, यामाहा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। और सारे भी कंपनी आए हुए हैं, मैंने लिखा नहीं हूँ, जो टॉप का वैसे को लिखा हो, ठीक है ना। तो बताओ क्या चीज़ छोटा, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।